हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसके पीछे वालों में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय पढ़ा था जिसमें हमारा लगभग 4 चैप्टर थे। उसमें हम लोगों ने टोटल 136 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, वहां से आप अगर टोटल क्वेश्चन कर देते हैं तो उस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई एक पतंग उड़ा रहा है। इसका फिगर कैसा होगा कि कोई एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगर इससे भूमि से नापा जाए तो कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, 100 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। ठीक है, और उसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण। यानी कि यहाँ से कोई ऊपर पतंग उड़ाएगा तो देखेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। और पूछ रहा है क्या कि आप पतंग की डोरी, ये वाला जो डोरी है यहाँ से कोई लड़का उड़ा रहा होगा तो यहाँ पे पतंग की डोरी होगी, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस एक चीज होता है क्या कि जैसा आपने पीछे त्रिकोणमिति परिचय में लाल बट्टे कक्का पढ़ा था उसी तरीके से इसमें पढ़ना है। ठीक है, और इसमें और क्या एक चीज ध्यान रखना है कि आपको वही वाला लगाइएगा, मतलब कि साइन कांस्टेंट वही लगाइएगा जो आपको एक मालूम हो और दूसरा निकालना हो। इसका मतलब अब इसमें एक आपको लंब मालूम है और निकालना क्या है, कर्ण। तो बताइए लंब बटे में कर्ण क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब बताइए कि आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री और लंब जो है आपका मालूम है 100 मीटर, तो 100 लिख दीजिए। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण का कर्ण रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √2 बटे में √3/2, और ये हो गया कितना, 100 बटे में क्या हो गया, के। अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कर दिए थे, √3 के ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना, 200। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे में कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे देख लीजिए 200 बटे में √3 मीटर आंसर दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हो कि 12 मीटर ऊंचे खंबे के जमीन पर छाया पड़ने की लंबाई जो दिया हो इतना, तो उन्नयन को मतलब कि कोई एक फिगर है जैसे इसमें। अब यहाँ पे जो ये वाला होता है कोई खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 12 मीटर, ये चीज समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कोई छाया इसका बनेगा, कोई चीज आप ऐसे खड़ा होते हैं, आप सीधा खड़ा होते थे, आपकी छाया कुछ इस तरीके से जमीन पे पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई खंबा है उसकी छाया ऐसे पड़ रही है। ठीक है, और छाया पड़ रही है, छाया की लंबाई दिया हुआ है कितना, 4√3 मीटर ऐसे करके दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि उसका उन्नयन कोण बताइए, तो फिर से वही यहाँ पे जो कोण निकालना है यही दिया हुआ है। तो आपको क्या मालूम है, तो फिर से आपको क्या मालूम है, इसमें लंब मालूम है और इसमें क्या मालूम है, आधार मालूम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, और लंब और आधार किस में होता है, इसमें देखिए लंब और आधार आपका tan थीटा में होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ऐसे लिखेंगे। और बताइए tan थीटा तो आपको मालूम नहीं, लेकिन लंब तो मालूम है कितना, 12, और आधार कितना मालूम है, 4√3। इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3। अब इसको भी काट देंगे तो ये आपका, ये इसको काटेंगे तो मतलब कि √3 को सिर्फ 3 है तो इसको √3 लिख सकते हैं 2 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, √3, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया, √3। अब आपको मालूम है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है इसमें कितना, 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे उन्नयन कोण बोल रहा है कितना, 45। ठीक है, कितना मालूम है, 45। और इसकी ये वाला पूछ रहा है कि इसका ये जो छाया बन रही है वो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपको क्या मालूम है कि फिर से लंब मालूम है और आधार मालूम है, मतलब कि लंब मालूम है और आधार निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है,
कि लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। अब लंब कितना मालूम है तो आप बोलेंगे मैं थीटा मालूम है कितना 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आप कितना रखेंगे 45, लंब मालूम है 10 और आधार तो मालूम ही नहीं है। फिर आगे tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे में यानी कि आपका आधार जो है यानी छाया की लंबाई कितना आ जाएगी तो 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना मीटर आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी उद्गृत खंबे की ऊंचाई, उद्गृत मतलब कि खड़े, ठीक है, खड़े खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई क्या है, छाया की लंबाई समान हो, मतलब कि कोई जो यहाँ पे देखिए कि कोई यहाँ पे कोई खंबा है, ठीक है, इसका जितने खंबे की ऊंचाई की लंबाई है उतने ही क्या है उसकी परछाई बढ़ने, उसकी छाया भी उतना ही बने। मान लीजिए कि x बन रहा होगा, इसकी छाया भी कितना बनेगी x। आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए हमको क्या कि यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का बनेगा। तो थीटा तो आपको मालूम है कि ये एक लंब है और ये क्या है आधार है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो आप x बटे में x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो आप बताइए कि tan कितने डिग्री का मान 45 1 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो कभी भी जब समान देखने को मिलेगा तो आप ध्यान रखिए कि वो लगभग 45 का ही हो जाता है। अब आगे देखिए कह रहा है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे है, मतलब कि दो खंभा दिया हुआ है जिसका एक है 13 मीटर की ऊंचाई और एक है 7 मीटर की ऊंचाई और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो यहाँ पे फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई दो खंबा है, यहाँ से एक खंबा हो गया और यहाँ से एक खंबा हो गया, ठीक है, और दोनों खंबा में क्या खासियत है कि एक खंबे की ऊंचाई 13 मीटर है और दूसरे खंबे की ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है, दोनों की अलग अलग ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर कर उनके दोनों पदों के मतलब कि यहाँ पे कोई खंबा और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि उनके सिरों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे बोला कि इसके सिरा और इसके सिरा ये वाला आपको निकालना है, तो ये वाला तो आप नहीं निकाल सकते ना, तो क्या करेंगे इसके समानांतर यहाँ पे 7 है तो यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, मतलब इसके समानांतर ये हो गया तो ये तो हो जाएगा 8 मीटर और यहाँ 7 था तो इसके समानांतर ये, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे टोटल आपको मालूम है कितना 13, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वाला नहीं 6 होगा, 6 होगा ना। अब बताइए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपके पास आधार मालूम हो गया, कर्ण लंब मालूम हो गया, तो कर्ण नहीं मालूम चल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो आप करेंगे कि 36 प्लस 64 ऐसे करके लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 100, रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पर दोनों सिरे के बीच की, तो यह आ जाएगा आप बोलेंगे 10 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 मीटर ऊंचे पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनयन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है इसको भी आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फिगर ड्रॉ हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर है इसका, क्या बोला है कि कोई 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी के शिखर का उन्नयन करते हैं, कोई 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, इसके यहाँ पे ये देखिए ये हो गया और यहाँ पे इसके चोटी के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला उसके अवनमन कोण के क्या है बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे आपको वाई क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो वाई ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आपको तो क्या मालूम है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे ये वाला तो x मालूम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ये x है, आपको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो आप पहले क्या कर लीजिए यहाँ पे पहले x निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप अगर x निकाले जाएंगे तो ये थीटा, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा थीटा, एकांतर कोण से हो जाएगा ना। तो आप बताइए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार होता है कि नहीं होता है। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे मतलब कि ए बी बटे में आप क्या लिखेंगे BC, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री है, हो कुछ बोला नहीं है ना इसमें, नहीं, तो tan थीटा का tan थीटा ही लिखेंगे और ए बी को क्या लिखेंगे 25 और BC क्या लिखेंगे x। तो ये हो गया आपका समीकरण कितना 1 हो गया है, ठीक है। अगला भी है, अगला इसमें निकालने जाएंगे इसमें, तो आप क्या लिखेंगे फिर से tan थीटा बराबर लिखेंगे, फिर से होगा लंब, ठीक है, क्या लिखेंगे ED बटे में क्या लिखेंगे AD, हाँ।
तो अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू इतना है तो यहाँ पे भी टेन थीटा पहले लिख लीजिए। और ईडी मालूम नहीं है आपको तो आप क्या लिखेंगे वाई, और एडी मालूम नहीं है, एडी कितना है तो एक्स दिया हुआ है तो आप लिख देंगे यहाँ पे कितना एक्स। अब बताइए यहाँ टेन थीटा जो टेन थीटा बराबर यहाँ पे समीकरण 25, समीकरण 25 बटा में एक्स है ना, तो यहाँ पे भी 25 बटे में एक्स लिख सकते हैं हम, और बराबर वाई बटे में क्या एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो वाई बराबर कितना आ गया 25। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि टेन थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे 1 से रखने पर ये हो जाएगा 25, तो y बराबर कितना आ गया आपका 25, ठीक है। हाँ ये देखिए अभी एक चीज और ध्यान है कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ गया 25, और यहाँ से यहाँ तक 25 है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 25, तो दोनों जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 50। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 50। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ पे मीनार है और यहाँ पे उसका क्या है, इसका पाद बिंदु से उसका अवनमन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने। और आगे क्या दिया हुआ है 30 डिग्री का, और इसके पाद बिंदु से दूरी कितना है तो 30 मीटर ही है, ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या कि आपको ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए वही टेन थीटा वाला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। यहाँ पर ए बी और सी अगर लिख देंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे ए बी बटे में क्या लिखेंगे बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे टेन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी मालूम है कितना 30। अब यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे, ए बी का ए बी लिखेंगे और ये हो जाएगा कितना 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 30 बटे में ये √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या कर लेंगे हरों का परिमेयकरण। तो इसमें उस टाइप का तो दिया नहीं है तो इसका हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। तो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे भी उससे इसे अंक से गुणा कर लेंगे, नीचे ऊपर दोनों से, तो ये हो गया ए बी। अब यहाँ से √3 यहाँ से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 30√3 और बटे में कितना हो जाएगा 3 बचेगा। तो 3 से इसको काट देंगे तो कितने बार में जाएगा 10 बार में। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 10√3, 10√3 देखिए तो है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला दिया हुआ है क्या कि यदि सूरज के छाया का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है मीनार की ऊंचाई, इसके लिए भी फिगर मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया था। यहाँ देखिए ये रहा इसका फिगर। अब यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर कोई एक मीनार है, सूर्य से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो 45 है और पास आता है तो कितना हो जाता है 60 हो जाता है। और इसके अवनमन कोण भी अगर मान लो कि यहाँ पे सूर्य है तो इसका अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ ये 45 हुआ, ये अवनमन कोण 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। यहाँ से यहाँ 60 है तो इसका ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60, और ये टोटल कितना है 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा, चाहे ऐसे भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 60 हो गया और ये 90 हो गया तो ये बचा कितना 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि क्या हो रहा है 50 घट जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था 50, यहाँ से यहाँ आया तो 50 कम हो गया। तो इतना मतलब इतने का दूरी हम कितना मान लेंगे 50। अब यहाँ से यहाँ तक जो है x मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1। जब tan 45 डिग्री का 1 होता है तो लंब और क्या होता है ऊंचाई, दोनों आधार और ऊंचाई दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक x हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर आप क्या लिखेंगे BC बटे में AB, ठीक है। क्या लिखेंगे BC बटे में AB लिखेंगे, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 और BC कितना है x और AB कितना है AB। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि AB बराबर आपका कितना आ गया x आ गया ना। अब फिर से यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan तो लंब बटे यहाँ पे ले रहे हैं ना त्रिभुज ABD में,
तो 30 डिग्री लंब बटे में क्या होता है आधार, तो आप क्या लिखेंगे कि बी डी बटे में क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। अब बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक आपका x मालूम है, तो इसका मतलब इसका निकालना होगा तो x में से 50 घटा देंगे तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो x माइनस ये कितना कर लेंगे 50 और ए बी का वैल्यू मालूम है आपको कितना x। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये जाएगा x, इधर से जाएगा तो √3 x माइनस कितना 50। अब इसको सॉल्व करिए आराम आराम से। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको पहले यहाँ पे 3√x माइनस कितना हो जाएगा 50√3 और x वालों को क्या कर लीजिए, x वाले को इधर लेके आ जाइए, x वाले को उधर लेके आ जाएंगे या यहाँ ले आ देते हैं, इसी को इधर लेके आ जाते हैं 50√3 ये बच गया √3x और यहाँ पे माइनस क्या बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 50√3 यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यह बच जाएगा 3 - √3 - 1। तो अब ये क्या होगा, इसलिए x बराबर आप क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे तो ये वाला तो आ जाएगा टोटल नीचे, तो 50√3 और बटे में क्या √3 - 1। अब हरों का परिमेय कर लीजिए, तो आपको मालूम है कि माइनस होता है तो प्लस से गुणा किया जाता है, तो √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी। अब गुणा कर लेंगे इसमें इससे, तो 50 में 50 से करेंगे तो 50 ही होगा, √3 में 3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा प्लस 50√3 आएगा, क्योंकि इतने में 1 से करेंगे तो वही चीज प्राप्त हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b² होता है, तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा कितना 50 कितना होता है 150, ये हो जाएगा कितना 50√3, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि ये बचेगा कितना आपका 2 बचेगा ना। यहाँ पे आप चाहेंगे तो 50 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3 + √3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2, इसको काट दीजिए इससे, तो 25 बार में तो 25 √3 + √3 ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीटर। तो ये देखिए 25 3 + √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो 1 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा में भी आ सकता है देखने के लिए। ठीक है, अगला है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई जब बराबर होती है, तो बताया अभी हमने कि जब आधार और लंब दोनों बराबर दे रहे हैं तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब पूछेगा ना बराबर तो आप क्या करेंगे उसका दोनों बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि H1 तथा H2 दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो H1 बटे में H2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो 10वां क्वेश्चन है 10 आगे हम लोग कल 10 क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।